तो जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतजार था, तो दोस्तों वो खबर अभी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले एमआरएफ से बड़ा शेयर बस 22 से 23 रुपए के अंदर। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल नोन मल्टीबैगर, मार्केट लीडर एंड एज वेल एज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोनोपोली कंपनी, जिसके प्राइस बस 22 से 23 रुपए के अंदर है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आईआरएफसी, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों बेसिकली अभी आईआरएफसी कंपनी के बस हमें थोड़ी ही देर पहले Q4 के रिजल्ट आते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों देखेंगे फिर इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे, क्या हमें इस कंपनी के डिविडेंड दिया या नहीं दिया, अगर दिया तो भाई कितने का दिया, एंड क्या कंपनी 20 रुपए से 100 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, बस 21 रुपए से करीब। एंड अगर देखा जाए भाई इस कंपनी के 20-22 रुपए के करंट मार्केट प्राइस से देख के, या इस कंपनी के स्टॉक प्राइस से देख के, इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, या फिर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, या फिर इस कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में आपने कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। अगर देखा जाए कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एंड मेन थिंग इसकी आईआरसीटीसी जैसी ये भी एक काफी बड़ी मोनोपोली कंपनी है। देन अगर आप दोस्तों देखोगे इस कंपनी के पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले एक महीने के अंदर इस कंपनी ने हमें एज सच कुछ भी रिटर्न्स कमा के नहीं दिए। 6 महीने के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे भी कंपनी ने कुछ भी रिटर्न्स कमा के नहीं दिए। एंड भाई बाकी के भी जो कंपनियां हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो आपके पोर्टफोलियो में, तो उन्होंने भी कहा कुछ रिटर्न्स कमा के दिए पिछले 6 महीने के अंदर। एक साल के बारे में देखा जाए यहाँ पे भी कंपनी कंटिन्यूसली फ्लैट थी। एंड रफली अगर देखा जाए तो इस कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हो गए 1-1.5 साल हो चुका है। इस कंपनी ने हमें ऐसे में कुछ इतने ज्यादा रिटर्न्स कमा के नहीं दिए। हालांकि ये कंपनी 12-13% करेक्ट हो चुके हैं। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ना चाहेंगे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स की तरफ। तो दोस्तों हमें इस कंपनी ने 0.63 रुपीज का डिविडेंड दे दिया, जो अगर देखा जाए ठीक ठाक है। अगर आप जैसे कि यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड द फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.63 रुपीज पर इक्विटी शेयर, यानी कि अगर जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर है तो उसको 0.63 रुपीज मिल जाएगी। अगर आपके पास 10 शेयर हो गए 200 रुपए के, तो वहाँ पे आपको 60-70 रुपए, मतलब रफली अगर देखो तो अगर आपके पास 200 के शेयर हो गए तो माफ करना आपको 6 रुपए का डिविडेंड वहां पे मिल जाएगा। लेकिन भाई किसी भी कंपनी के अंदर हमने डिविडेंड जैसी चीजों के लिए बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आ चुके हैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, तो हम देखेंगे सबसे पहले कंपनी का टोटल इनकम कैसा रहा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके कंपनी के टोटल इनकम की तरफ। तो दोस्तों जो इस कंपनी का टोटल इनकम था पिछले साल वो था रफली 44,000 रुपीज इन करोड़। एंड वही अभी इस कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे हमें रफली 60,000 रुपीज इन करोड़ तक आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी अगर देखा जाए जो ओवरऑल इस कंपनी का टोटल इनकम था उसके अंदर हमें नो डाउट काफी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू रफली कंपनी का टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम यहाँ पे 20-25% बढ़ चुका है, जो कि एक बढ़िया बात है। लेकिन उसी के साथ कंपनी के खर्चे जो होते हैं, यानी कि जो कंपनी के एक्सपेंसेस है भाई, वो देखना भी एक काफी बड़ी चीज होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन अगर आपने जैसे कि देखा कि कंपनी का जो बिजनेस था, जो ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू था, वो 20-25% बढ़ चुका है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के खर्चों की तरफ, तो भाई कंपनी के जो खर्चे वो 10-20% नहीं, बल्कि यहाँ पे सीधा यहाँ पे हमें 35% से भी ज्यादा की हमें उसमें ग्रोथ देखने को मिली। एंड देखो नॉर्मल से बात है, कंपनी के अगर खर्चे बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें कम होते हुए देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके कंपनी के टोटल प्रॉफिट की तरफ। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था पिछले साल का वो था 14,800, एंड वही अभी कंपनी का प्रॉफिट 14,900 रुपीज इन मिलियंस तक यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिला। तो देखो सच कुछ अगर देखा जाए पे डिक्लाइन तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर देखा जाए सच भाई यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें कुछ ज्यादा भी बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों अगर देखा जाए ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ थी वो भाई नो डाउट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन कंपनी के खर्चे बढ़ने के कारण हमें कंपनी का प्रॉफिट के अंदर आज सच इतना ज्यादा अप ट्रेंड देखने को नहीं मिला। हालांकि अगर देखा जाए आने वाले थोड़े टाइम के लिए ये कंपनी हमें साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल सकती है। एंड देखो कंपनी के अंदर 50-60 जाने का भी पोटेंशियल है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। अगर आप इस कंपनी में इस लेवल पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, पिछले 1.5 साल से कंपनी कुछ भी नहीं चली, तो आने वाले 5 साल के अंदर इस कंपनी को 100 मतलब 70-80 जाने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। लेकिन आपको होल्ड करना आना चाहिए। एक हाथ कंपनी के रिजल्ट नेगेटिव आ भी जाते तो वहां पे भी आपने कंपनी होल्ड करके रखना चाहिए। अदरवाइज ये कंपनी काफी ज्यादा फेमस कंपनी है, लेकिन ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। आप खरीदना चाहते हो डेफिनेटली कैन बाय, क्योंकि मुझे आप सबको मालूम है पर्टिकुलरली मुझे गवर्नमेंट ओन कंपनीज बिल्कुल भी पसंद है। एंड मेरे पूरे के दोनों पोर्टफोलियो के अंदर गवर्नमेंट ओन कंपनी बस एक ही है, उसका नाम है आईआरसीटीसी। एंड अगर देखा जाए ये कंपनी आईआरसीटीसी को फाइनेंस देती है। दोनों के दोनों गवर्नमेंट कंपनीज है, दोनों के दोनों मोनोपोली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।